तो आज हम लोग एक नई जगह पर आए हुए हैं। गाने आप पीछे देख रहे होंगे, ये पीछे गाने बज रहे हैं। ये दरअसल हमारी एसोसिएशन का न्यू ईयर गेट टुगेदर है। और आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि नई जगह पर आते हैं और नए जगह से वीडियो बनाते हैं। तो काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। कुछ देर बाद लंच भी चालू होगा, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे। और ये कंपनी है, जैसे कि पार्टी की थीम है, तो थीम के हिसाब से ही आज आगे बढ़ेंगे। और वो थीम है इंडिया के अंदर सेलिब्रेशन। एक अपने आप में एक थीम होती है और उसी से जुड़ी हुई एक कंपनी है, जिसे आप सब लोग उनके कॉमन नेम से जानते होंगे। उसका नाम है मान्यवर। हम पार्टी की बात कर रहे हैं और गाना दर्द भरा बज रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी जो है, ये वेदांत फैशन करके मार्केट में रजिस्टर्ड है। और ये ट्रेडिशनल एथनिक वेयर की कंपनी है। इसमें दूल्हे की वेडिंग अटायर्स, लहंगा, कुर्ते पैजामे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपने कभी ना कभी इससे खरीदारी जरूर की होगी इनके स्टोर से। कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। और जब से आईपीओ आया है तब से कंपनी ने एक बड़ा हाई लगाया था। आज इसका शेयर चल रहा है 1205 रुपये के लगभग, 1600 के लगभग का इसका हाई लग चुका है। और कंपनी के प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ही हैंडसम है। 48% का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। आरओई भी इनकी अच्छी खासी है। 30 की आरओई है, 30 की आरओसी है। और एक बात इसमें मैंने देखी है, ये कंपनी जो है, ये अपने आप में दूसरी कंपनियों से अलग है। इनके शोरूम में आप जाएंगे तो आपको एथनिक्स वेयर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रेगुलर वेयर्स जो होते हैं, जीन्स, ट्राउजर्स, ये कम रखते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है। उनमें गला काट कंपटीशन होता है। वो ब्रांडेड भी मिल जाते हैं और लोकल लेवल पर अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी उन्हें अच्छे खासे रेट पर बेच देते हैं। पर जो एथनिक्स हैं, जो एक तरीके का स्पेशल डिज़ाइन होता है, उसमें इनकी महारत है। जो डिज़ाइंस, जो फिटिंग्स आपको इनके शोरूम में मिलेगी, वो दूसरी जगह मुश्किल से ही मिलेगी। तो कंपनी के 3 से 4 ब्रांड हैं जो आपको इनके शोरूम में देखने को मिलेंगे। पहला है मोहे, फिर त्वमेव, और फिर उसके बाद आते हैं मंथन, मिबाज। ये सारे ब्रांड हैं। इसमें से कुछ प्रीमियम ब्रांड हैं और कुछ मिड क्वालिटीज़ के ब्रांड हैं। तो ये जो ब्रांड हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के बनाए गए हैं। मतलब आप इसे ऐसे समझिएगा कि जो दूल्हा रहता है उसके लिए प्रीमियम ब्रांड है, और दूल्हे के जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लिए मिड प्रीमियम ब्रांड है। ओवरऑल मतलब आज इनका कैंपेन चल रहा है कि जैसे अमिताभ बच्चन ने इनका कैंपेन निकाला था, उसमें ये बोला बोला था कि तैयार होकर आएंगे। मतलब ओवरऑल अगर आप दूल्हे या दुल्हन की किसी भी फैमिली से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ, पहनने चाहिए। तो ये एक सीजनल स्टोरी है। ये जो कंपनी है, एक सीजनल इनका ब्रांड है। रेगुलर बेसिस पे इनकी ब्रांडिंग उतनी तगड़ी नहीं है। जब शादियों का सीजन रहेगा तब इनकी सेल्स अच्छी खासी रहेगी। मुनाफा इनका अच्छा खासा तगड़ा है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये
अच्छे खासे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कमाते हैं। इनकी एक इन हाउस फैसिलिटी है कोलकाता में, वहाँ से ये प्रोडक्ट को फिनिश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो प्राइसिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में एक सी रहेगी। जैसे कि टाइटन की होती है ना, कहीं भी चले जाएं एक ही से रेट लगेंगे आपको। तो उसी हिसाब से इन्होंने भी अपनी ब्रांडिंग की है। और दूसरी बात ये भी है कि क्रिकेट भी चल रहा है, कितने वो क्रिकेट ना हो ऐसा होता नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी में मुझे क्या है कि दो तीन फ्लॉ नजर आ रही हैं। एक तो क्या है कि इनके साथ जो इनके प्रमोटर हैं उनकी 74% की हिस्सेदारी है कंपनी में, स्टेक है। DII की भी है और FII की भी है। DII की इसमें स्टेक है 6 FII की स्टेक है इसमें 6.68 जो इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर से, और DII की इसमें स्टेक है। पर जो सबसे बड़ी बात है, जो प्रमोटर्स हैं उनकी स्टेक बहुत ज़्यादा है, पब्लिक की तो कम ही है। और दूसरी बात ये है कि जब प्रमोटर के घर भर के लोग कंपनी में हिस्सेदारी बना लेते हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के जरिए थोड़ा सा कंसर्न बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि ऐसी कंपनियां बहुत बड़ी नहीं बन पाती, क्योंकि एक या दो प्रमोटर जब पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं तो वो रियल एस्टेट वगैरह में आ जाते हैं और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये इसमें एक कंसर्न है मेरा। और दूसरी बातें ये है कि कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जो ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जैसे इनके शोरूम में आप जाइएगा, चाहे ऑफ सीजन हो चाहे ऑन सीजन हो, ये डिस्काउंट नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हर बिजनेस में ऐसा कोई मॉडल डेवलप करना चाहिए जहाँ पे डिस्काउंट ना हो। बोनसेस हो वो चल जाएगा, पर डिस्काउंट नहीं देना चाहिए, चाहे रिटेल हो चाहे किसी ऊपर। आजकल दौर ऐसा है कि ज्यादातर लोग इस तरह के सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर पाते। इनके पास जो डेड स्टॉक की जो इन्वेंट्री है वो भी बहुत कम होती, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब जो मार्जिन है वो अच्छे खासे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या कंपनी खरीदने लायक है, क्या कंपनी में पैसा लगाने चाहिए। देखिए, मैं आपको सलाह तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं बाय और सेल का सजेशन दे ही नहीं सकता। पर हाँ, ये मेरी वॉच लिस्ट में है। शेयर अभी करीब 73 के PE पे ट्रेड हो रहा है, और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 20% के लगभग है। तो ऑब्वियसली ये महंगा है, बहुत महंगा है। अब कुछ दिनों से इसमें गिरावट है, इसलिए ये स्टोरी देखने के लिए आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो ओमनी चैनल है, मतलब इनके प्रोडक्ट सिर्फ इनके ही उसमें मिलेंगे, स्टोर में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। अब अभी फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ डाउट है मेरे, वो ये है कि अभी भी ये आज के दौर में भी ये स्टोर के जरिए ही सेल्स कर रहे हैं, ये अभी भी ऑनलाइन नहीं आए हैं। क्योंकि अगर ऑनलाइन अगर ये आएंगे तो इनके प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ जाएंगे, इनकी ब्रांडिंग बढ़ जाएगी और कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगेगा। हाँ, ये एक्सपोर्ट में आ चुके हैं, इन्होंने अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में कई जगह अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर एक अच्छा वैल्यूएशन आए, जब मार्केट में बड़ा करेक्शन आएगा, तो लग तो नहीं रहा है कि बड़ा करेक्शन आएगा,
पर अगर आता है तो आप जरूर इस बारे में सोच सकते हैं कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ जो चैलेंजेस हैं वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि प्रमोटर स्टेक बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि इस सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर किसी भी ब्रांडेड बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, माने या ना माने। उनके पास ब्रांडिंग पावर उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो रेट तोड़ने में बहुत माहिर है। तो ये एक चैलेंज है और इस सेक्टर से बातें हमेशा होती रही हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कभी अलग हो जाएगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाएगा, पर अभी तक ना देखने को मिला है, ना आगे कभी देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा बना रहेगा। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। अगर गिरावट में आप मिले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें निवेश किया जाए कि नहीं किया जाए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कभी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।